नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे खांसी के बारे में कि खांसी कैसे होती है, इसके क्या लक्षण है, कारण क्या है और इनके क्या घरेलू उपचार और कौन से परहेज़ हमें ज़रूर करने चाहिए ताकि खांसी से हमें छुटकारा मिल सके। देखिए आजकल जिस तरह से महामारी फैल रही है उसमें भी खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। बार बार सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी की समस्या से भी लोग ग्रसित हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको प्रयोग करके आप घर पे ही इस जो खांसी है, खासकर सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी हम कफ सिरप लेते हैं इनके कहीं ना कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं इनके कोई बहुत लंबे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते या इनका बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखिए खांसी होना एक बहुत आम समस्या है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को हो जाती है। मौसम में बदलाव से भी कभी कभी खांसी की समस्या हो जाती है। अगर हम बात करें खांसी होती क्या है, तो देखिए खांसी होना हमारे शरीर की एक रक्षात्मक प्रणाली है जो वायु मार्ग से धूल, धुएं या बलगम को साफ करने के लिए होती है और इन कारकों से गले में इरिटेशन होती है। और अगर हम खांसी की बात करें तो खांसी के माध्यम से शरीर ये जो आप कह सकते हैं जो खराब कण हमारे शरीर में आते हैं उनको शरीर बाहर निकालने का प्रयास करता है। देखिए बॉडी खुद अपनी इम्यूनिटी बनाता है, अपने अंदर आने वाले रोगाणुओं को, कीटाणुओं को बहुत चीज़ों के माध्यम से निकालने का प्रयास करता है। अब देखिए खांसी क्या होती है, अगर हम बात करें आयुर्वेद में खांसी जो होती है ये रोग जो होता है वात, पित्त व कफ के असंतुलन की वजह से होता है। विशेष रूप से कफ दोष के कारण खांसी उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर खांसी के प्रकार की बात की जाए तो खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी होती है और दूसरी बलगम युक्त खांसी। अब देखिए खांसी कुछ लोगों को बहुत तेज़ होती है, खासकर कोई फ्लू हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए या जैसे कोरोना है तो उसकी वजह से जो श्वास नली है उसमें बहुत तेज़ी से संक्रमण होता है, तो बहुत तेज़ से खांसी आती रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों की पुरानी खांसी होती है जो काफ़ी दिनों तक रहती है, जैसे 6 से 8 हफ्ते तक रहती है। तो ये किसी विशेष एलर्जी की वजह से या लंग कैंसर या टीबी की वजह से या लंग इन्फेक्शंस की वजह से भी इस तरह की जो पुरानी खांसी होती है जिसे क्रोनिक कफ कहते हैं वो भी हो जाता है। अब देखिए खांसी अनेक प्रकार से हो सकती है, अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे कोई वायरल संक्रमण हो जाए, सर्दी या फ्लू के कारण हो जाता है, कितनी बार प्रदूषण, धूल मिट्टी की वजह से भी हो जाता है। जो लोग अधिक धूम्रपान करते हैं उनको भी खांसी की समस्या रहती है। इसके अलावा टीबी या दमा रोग की वजह से भी खांसी होती है। अब देखिए अगर बात करें सूखी खांसी की तो नाक और गले में जब भी कोई विशेष बाहरी पदार्थ की वजह से एलर्जी होती है तो हमारे गले में सूखी खांसी उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा देखिए खांसी जब भी होती है तो व्यक्ति बार बार तेज़ी से खांसता है, उसको थोड़ा थोड़ा बलगम भी आता है और बार बार खांसते हुए थोड़ा सा कुछ उल्टी करने की इच्छा होती है। मतलब आपका मन करता है कि कोई जो कफ जो इसमें जम रहा है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह की जो लक्षण होते हैं वो खांसी में देखे जाते हैं, खासकर सूखी खांसी में। लेकिन अगर गीली खांसी की बात की जाए तो गीली खांसी में सांस लेने में थोड़ी सी घरघराहट की आवाज़ आती है, खांसते खांसते कफ निकलने लगता है, सीने में जकड़ाहट होती है, दर्द महसूस करता है और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव व्यक्ति करता है। अब बात करेंगे कि खांसी के कौन से घरेलू उपचार हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो उपचार है वो है शहद का सेवन। देखिए शहद का सेवन खांसी में बहुत ही रामबाण होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अदरक लेना है। अदरक को आपको अच्छे से पीस के या कस लें और इसका जूस निकाल लें। अब मात्रा कितनी रखनी है कि 4 चम्मच अदरक के जूस में 1 चम्मच आपको शहद मिलाकर आप इसको पिए दिन भर में। कम से कम इसको बना लें आप कम से कम 1 कटोरी या आधा कटोरी, और दिन भर में आप 3 से 4 बार इसे लेते रहे। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही इसको लेने से जो सूखी खांसी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा तुलसी का विशेष काढ़ा इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप तुलसी के पत्ते और अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च को आपको पकाना है, इतना पकाना है कि पानी आधा रह जाए। उसके बाद आप इस काढ़े को पिएं। यदि दिन में आप इसका काढ़े का प्रयोग 2 से 3 बार करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ही जो आपकी खांसी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलने लगेगी। इसके अलावा हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है खांसी में।
यहाँ तक कि जिन लोगों को विशेष रूप से गायन में बहुत ज़्यादा जो लोग निपुण होते हैं या जिनका गला बहुत जल्दी जल्दी बैठता है, तो यदि वो लोग रोज़ रात के समय थोड़ी सी हल्दी लेकर और उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पी लें, तो उससे भी गला बहुत खुलता है। नहीं तो आप थोड़ी सी हल्दी चूस के सोएं, तो उससे आपका गला बहुत जल्दी खुलता है। लेकिन हल्दी का जो विशेष इस्तेमाल खांसी में करना है, वो इस तरह है कि आपको 1 चम्मच हल्दी और अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबाल लें, और जब ये पानी उबलकर आधा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में आप 2 बार सेवन करें। ये बहुत जल्दी खांसी को ठीक करती है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल व एंटीवायरल और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। और इस समय जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उस समय यदि आप इस एक छोटी सी रेमेडी का प्रयोग, जो तुलसी का काढ़ा है या ये जो हल्दी का काढ़ा है, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, बहुत जल्दी आपके गले की सूजन भी खत्म हो जाएगी और जो सूखी खांसी है आपको 4 से 5 दिन के अंदर इसमें से रिलीफ आ जाएगा और आपको किसी कफ सिरप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सूखी खांसी में। तो आप थोड़ा सा अदरक लेकर दिन में 2 से 3 बार यदि आप इसे काला नमक लगा के हल्का हल्का चूसते रहें पूरे दिन में, तो आपके गले को बहुत आराम मिलता है और खांसी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा मुलैठी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है खांसी में। मुलैठी का जो चूर्ण होता है वो श्वसन तंत्र में सूजन को भी कम करता है और जिन लोगों का म्यूकस बहुत टाइट हो जाता है उसको ढीला करता है। तो इसके लिए आपको 2 चम्मच मुलैठी लेनी है, उसको 2-3 गिलास पानी में डालकर उबाल लें। 10-15 मिनट तक आप इसकी फिर भाप लेनी है आपको। तो ये जब आप भाप मुलैठी की लेते हैं, तो म्यूकस जो होता है, जो पूरे गले में बहुत टाइटली जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार घरघराहट वाली खांसी होती है, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा जो लोग दोनों टाइम लेते रहते हैं, उनको खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। साथ ही साथ यदि गीली खांसी बहुत है, कफ वाली खांसी है, तो इन उपायों के साथ साथ आप 8-10 बादाम लेकर रात में पानी में भिगो दें और सुबह इन्हें छील कर आप दरदरा पीस लें। थोड़ा सा इसमें मक्खन और चीनी मिला के आप इसे लें, दिन में 2-3 बार लें, तो ये गीली खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा बलगम वाली खांसी में थोड़ी सी काली मिर्च और शहद को यदि आप दिन भर में 2 से 3 बार चाटते हैं और साथ ही साथ अदरक और शहद का रस भी पीते रहते हैं, तो बलगम वाली खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ों का, विशेष चीज़ों का आपको खान पान में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है खांसी में। देखिए, खांसी आहार विहार व जीवन शैली पे यदि आप ध्यान देंगे तो खांसी बहुत हद तक उसकी वजह से भी रुक जाती है। देखिए, इसके लिए क्या करना है कि ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थ, बासी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़ का पानी, आइसक्रीम, जंक फूड, तैलीय भोजन का सेवन नहीं करना है। गर्म व ताज़ा भोजन नहीं खाना है। फलों में अनानास या विटामिन सी वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन करें, क्योंकि अनानास में देखिए विशेष रूप से एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो खांसी की तीव्रता को कम करता है और बलगम को ढीला करता है। इसके अलावा शहद और अदरक का प्रयोग ज़रूर करें। दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि जब खांसी तीव्रता के साथ होती है, माना जाता है कि दूध भी कफ बनाता है और दही का सेवन भी किसी भी रूप में खांसी वाले रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फलों में केले, स्ट्रॉबेरी और पपीता का सेवन खांसी के स्तर को बढ़ा सकता है। तो यदि आपको इन दिनों में फलों से किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो इन 3 फलों का सेवन तब तक ना करें जब तक आपको खांसी है। इसके अलावा यदि आप भोजन में सब्जियों के सूप का सेवन करते हैं, उसमें काली मिर्च डालते हैं, लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यह म्यूकस के उत्पादन को भी कम करता है। और साथ ही साथ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि प्रदूषण युक्त वातावरण व धूल मिट्टी से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर प्रदूषण युक्त वातावरण से दिक्कत है तो मुंह पे कपड़ा लपेट कर ही जाएं। खासकर बाहर से आने के बाद आप अपने नाक में तिल का तेल जरूर डालें और साथ ही साथ आप अपने घर में 2 बार हल्दी के पानी से या हल्का सा उसमें सेंधा नमक और डालकर आप गरारे जरूर करें। आप देखेंगे आपकी खांसी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी और संक्रामक रोगों की वजह से जो खांसी पैदा होती है वो भी इन गरारों से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए